अब जैसे हम सम स्टार्ट करें तो इसमें हमको कौन कौन से लेजर्स बनाने होंगे। तो इसमें हमको सबसे पहले तो बनाना होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट के बाद हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल के बाद हम बनाएंगे कैश अकाउंट, और कैश अकाउंट के बाद हम लोग बनाएंगे इसमें बैलेंस शीट। ये पार्टनर्स कैपिटल, फिर ये कैश बैंक अकाउंट, और फिर बनेगा बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट के बाद जो भी इसकी इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है उसके वर्किंग नोट्स हमको बनाने होंगे। अब हम सम स्टार्ट करेंगे, तो सम स्टार्ट कैसे होगा, सबसे पहले हम पार्टनर कैपिटल पे आएंगे। और क्वेश्चन में अगर हम रीड करें, क्वेश्चन नंबर 8 है चैप्टर नंबर 5 का। Abha and Bina are partners sharing profit loss in ratio of 2:1. Their balance sheet as on 31/3/17 was as under. देखो इसमें हमको पता चलेगा कि क्या दिया हुआ है, बैलेंस शीट दी हुई है क्वेश्चन में, मतलब ये पुरानी बैलेंस शीट है। और आगे बोला है हमको बैलेंस शीट के नीचे क्वेश्चन में, दे एडमिटेड रुशील एज अ न्यू पार्टनर फ्रॉम 1/4/17 ऑन द फॉलोइंग कंडीशंस। एडमिशन वाले चैप्टर में और रिटायरमेंट वाले चैप्टर में दोनों में जो क्वेश्चन हमको मिलता है उस क्वेश्चन का जो फॉर्मेट है वो बिल्कुल सेम टू सेम है। इसीलिए बोर्ड एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना है कि जो क्वेश्चन आया है वो एडमिशन का है कि रिटायरमेंट का है। कैसे पहचानेंगे, एडमिशन वाले क्वेश्चन में लिखा होगा दे एडमिटेड या अ पार्टनर गिवन एडमिशन, इस तरीके के वर्ड दिए होंगे। और रिटायरमेंट वाले चैप्टर में लिखा होगा पार्टनर रिटायर्ड। तो हम पहचान लेंगे कि ये क्वेश्चन एडमिशन का है या रिटायरमेंट का। जैसे इस क्वेश्चन में बोला है दे एडमिटेड रुशील, एडमिटेड रुशील मतलब ये क्वेश्चन किसका है, एडमिशन वाले चैप्टर का है। अब हम सम कैसे स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हम कैपिटल का बैलेंस लिखेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में करंट अकाउंट की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है तो इसमें करंट अकाउंट बनाने की जरूरत भी नहीं है, इसमें पार्टनर कैपिटल बनेगा। पार्टनर कैपिटल में क्रेडिट साइड हम कैपिटल का बैलेंस रिकॉर्ड करेंगे बाय बैलेंस बीएफ। ओपनिंग कैपिटल जो हमको पुरानी बैलेंस शीट में दी हुई है, आभा का 80,000 दिया हुआ है और बीना का 60,000 दिया हुआ है, 60,000। रुशील में हम डैश डैश कर देंगे। अब सेकंड हम क्या करेंगे, कैश बैलेंस रिकॉर्ड करेंगे कैश के लेजर में। तो कैश का लेजर हमने बनाया हुआ है यहाँ पर। इस कैश में डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश टू बैलेंस बीएफ 2000, ये हमने रिकॉर्ड कर लिए बैलेंसेस। दो बैलेंस रिकॉर्ड होंगे, सबसे पहले कैपिटल का बैलेंस रिकॉर्ड करेंगे पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड, और फिर कैश का बैलेंस रिकॉर्ड करेंगे कैश के लेजर में डेबिट साइड। अब एडजस्टमेंट पे आ जाएंगे हम। फर्स्ट एडजस्टमेंट में बोला है रुशील विल ब्रिंग ₹1 लाख एज इज कैपिटल एंड ₹24,000 एज गुडविल इन कैश। देखो फर्स्ट एडजस्टमेंट में क्या क्या चीजें बोली है, बोला है रुशील जो है न्यू पार्टनर है वो कैपिटल लेके आया है। कैपिटल में क्या लाया है, कैश लेके आया है। कैश कम्स इन बिजनेस, कैश कम्स इन बिजनेस तो कैश अकाउंट डेबिट। तो हमारी फर्स्ट जर्नल एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट। और कौन गिवर है, रुशील इज गिवर, तो गिवर को क्रेडिट करेंगे टू रुशील्स कैपिटल। कितना रुपया लाया, 1 लाख, तो 1 लाख हम लिखेंगे। अब कैश कम्स इन, कैश अकाउंट क्या हुआ, डेबिट हुआ, तो कैश के लेजर में डेबिट साइड लिखेंगे। और रुशील क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो पार्टनर्स कैपिटल में रुशील के कॉलम में क्रेडिट साइड लिखा जाएगा। कैसे लिखेंगे, तो देखेंगे हम, ये रहा कैश का लेजर, कैश के लेजर में हमने डेबिट साइड लिख दिया टू रुशील कैपिटल, जैसे हम 11th में करते थे, सेम साइड ऑपोजिट नेम। कैश डेबिट हुआ था एंट्री में, तो कैश के डेबिट साइड लिखेंगे, ऑपोजिट नेम किसका है, रुशील का, तो टू रुशील कैपिटल 1 लाख रुपया। और पार्टनर कैपिटल में लिखेंगे हम क्रेडिट साइड, पार्टनर कैपिटल में क्रेडिट साइड लिखा जाएगा बाय कैश, क्या लिखेंगे, बाय कैश, और रुशील के कॉलम में लिखेंगे 1 लाख रुपए। ये हुआ हमारा फर्स्ट एडजस्टमेंट का आधा हिस्सा कैपिटल वाला। अब बाकी के आधे हिस्से में फर्स्ट एडजस्टमेंट में बोला है ₹24,000 एज गुडविल इन कैश। देखो न्यू पार्टनर गुडविल लेके आया है, मैंने आपको गुडविल के पॉइंट्स में बताया था कि जब भी न्यू पार्टनर गुडविल का पैसा कैश लेके आता है तो हमको क्वेश्चन में ये ढूंढना है कि न्यू रेशो है या नहीं है। अगर न्यू रेशो दिया होगा तो हम सैक्रिफाइस रेशो कैलकुलेट करेंगे। तो हम क्वेश्चन ध्यान से देखें, तो क्वेश्चन की सबसे लास्ट वाली एडजस्टमेंट है एडजस्टमेंट नंबर 6। उसमें हमको बताया है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ऑल 3 पार्टनर इज टू बी केप्ट एट 2:1:2। तो देखो 6th नंबर एडजस्टमेंट में हमको न्यू रेशो दे दिया है,
जब न्यू रेशो दे दिया तो हम क्या करेंगे, सेक्रीफाइस कैलकुलेट करेंगे। सेक्रीफाइस का फॉर्मूला ओल्ड माइनस न्यू। तो ओल्ड रेशो तो हमको स्टार्टिंग में दिया था 2:1, तो आभा का हो जाएगा 2/3 और बीना का हो जाएगा 1/3। माइनस करेंगे न्यू रेशो, आभा का न्यू रेशो कितना है 2:1:2, मतलब 2 + 1 3, 3 + 2 5, तो 2/5 और बीना का है 1/5। इसको अपन माइनस करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके एलसीएम लेके, तो हमको मिलेगा 10/15 माइनस 6/15, तो 10 में से 6 गया तो 4/15 और बीना का मिलेगा हमको 2/15। अब ऊपर वाला जो नंबर है 4 और 2, इसको हम लेंगे सेक्रीफाइस रेशो में, तो 4:2 हमारा सेक्रीफाइस रेशो बनेगा। अगर इस 4:2 को और ज्यादा छोटा बनाते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, तो हमको मिलता है 2:1। तो हमारा सेक्रीफाइस रेशो क्या बन जाएगा, 2:1 बन जाएगा। अब हमको देखना है कि फर्स्ट एडजस्टमेंट में गुडविल कितना रुपया ला रहा है नया पार्टनर, तो वो 24,000 लेके आ रहा है। तो 24,000 की पहले जर्नल एंट्री बनेगी, कैश कम्स इन बिजनेस, तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑफ गुडविल, और फिर इसको सेक्रीफाइस पार्टनर आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो बनेगी एंट्री प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट डेबिट 24,000 टू आभा कैपिटल टू बीनास कैपिटल। अब ये जो 24,000 का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये कौन से रेशो में होगा, सेक्रीफाइस रेशो में। तो सेक्रीफाइस रेशो हमने निकाला है 2:1। अब 24,000 का पहले 2:1 मतलब 2/3, तो 2/3 निकलेगा 16,000 और बीना का आ जाएगा 8,000। तो गुडविल में से आभा को मिलेंगे 16,000 और बीना को मिलेंगे 8,000। अब हम जर्नल एंट्री की पोस्टिंग करेंगे, तो सबसे पहले क्या देखा हमने, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑफ गुडविल। कैश अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, तो कैश के लेजर में हम लिखेंगे इसको डेबिट साइड, कैश के लेजर में डेबिट साइड आएगा टू प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट 24,000, पूरा का पूरा पैसा मिल गया, पूरा का पूरा कैश में डेबिट साइड आएगा। पार्टनर्स में क्रेडिट साइड आएगा, क्योंकि एंट्री क्या बनी थी, प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट डेबिट टू आभास कैपिटल टू बीनास कैपिटल। तो आभा और बीना क्रेडिट हो रहे हैं, तो पार्टनर कैपिटल में क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट, आभा में 16,000 और बीना में 8,000। ये हमारी फर्स्ट एडजस्टमेंट कंप्लीट हुई। सबसे पहले कैपिटल लिखेंगे, उसके बाद गुडविल का अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कौन से रेशो में होगा, सेक्रीफाइस रेशो में। सेकंड एडजस्टमेंट में बोलता है वैल्यूज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज बाय 17,000। लैंड और बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज करनी है, बढ़ानी है, कितनी बढ़ानी है, बाय ₹17,000, 17,000 बढ़ाने हैं तो हम उसमें प्लस करेंगे। अब लैंड और बिल्डिंग हमारी फिक्स एसेट है, फिक्स एसेट कहाँ पे आती है, बैलेंस शीट में आती है। तो हम पुरानी बैलेंस शीट में पहले देखेंगे लैंड बिल्डिंग की वैल्यू कितनी है। तो पुरानी बैलेंस शीट में लैंड बिल्डिंग की वैल्यू दी हुई है 72,000। वो 72,000 हम एसेट साइड लिखेंगे, उसमें इंक्रीज करना है तो प्लस करेंगे, प्लस में लिखेंगे क्या, रीवैल्यूशन। और बहुत से लोग इसमें प्लस में इंक्रीज लिखते हैं, वो भी करेक्ट है, आप रिवैल्यूशन भी लिख सकते हो, इंक्रीज भी लिख सकते हो। कितना रुपया बढ़ाना है, 17,000 बढ़ाना है, तो 17,000 प्लस करेंगे, बाहर वैल्यू आ जाएगी 89,000। अब देखो लैंड हमारी एसेट है, एसेट की वैल्यू बढ़ गई, इंक्रीज हो गई, तो हमको प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट हुआ तो रिवैल्यूशन में प्रॉफिट कहाँ जाएगा, क्रेडिट में जाएगा। तो रिवैल्यूशन अकाउंट में क्रेडिट साइड हम लिखेंगे बाय लैंड अकाउंट और बाहर लिखेंगे 17,000। टोटल वैल्यू नहीं लिखनी है, जितनी वैल्यू इंक्रीज हुई है वो ही वैल्यू लिखेंगे। 17,000 वैल्यू इंक्रीज हुई है तो 17,000 ही लिखा जाएगा। थर्ड एडजस्टमेंट पे आते हैं, वैल्यू ऑफ मशीनरी इज टू बी डिक्रीज अप टू ₹32,000। देखो अप टू बोला है, अप टू का मतलब 32,000 वैल्यू रखनी है, 32,000 वैल्यू रखनी है। तो पहले देखें पुरानी वैल्यू है कितनी, तो हम क्वेश्चन में देखें मशीनरी की पुरानी वैल्यू पुरानी बैलेंस शीट में दी है 40,000, 40,000। तो हम पहले उसको बैलेंस शीट में लिखेंगे, हमारी बैलेंस शीट में मशीनरी 40,000, 40,000 में से हमको क्या करना है, डिक्रीज करना है, कम करना है, तो माइनस करेंगे, माइनस करके क्या लिखेंगे, रीवैल्यूशन। कितना माइनस करना है हमको, 32,000 तो बाहर रखना है, बोला है अप टू 32,000, अप टू 32,000 मतलब 32,000 वैल्यू रहनी चाहिए, तो 32,000 तो वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो 40,000 से 32,000 रखनी है तो कितना माइनस करना पड़ेगा, 8,000 माइनस करना पड़ेगा। अब मशीन की वैल्यू 8,000 कम हो गई, मशीन हमारी एसेट है, एसेट की वैल्यू कम हुई तो हमको लॉस हुआ, लॉस कहाँ पे जाएगा, रिवैल्यूशन में डेबिट साइड जाएगा।
तो रिवैल्यूएशन में डेबिट में हम लिखेंगे टू मशीनरी अकाउंट और डेबिट साइड लिखेंगे हम 8000। ये दो इफेक्ट हुए, एक तो बैलेंस शीट में मशीन में से माइनस किया, दूसरा लॉस हुआ, इसलिए रिवैल्यूएशन में कहां पे आएगा, डेबिट साइड आएगा। अब फोर्थ एडजस्टमेंट में बोलता है कि प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट इज टू बी केप्ट एट 10% ऑन डेब्टर। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट का मतलब क्या होता है, बीडीआर। बीडीआर कितना रखना है, 10% रखना है डेब्टर पे। तो पुरानी बैलेंस शीट में देखेंगे कि डेब्टर्स कितने के हैं, तो पुरानी बैलेंस शीट में डेब्टर्स हमको दिए हैं 24,000 के। आप क्वेश्चन में देखोगे तो 24,000 भी दिया है और क्वेश्चन में नीचे माइनस बीडीआर 2,000 भी दिया है। तो हमको वैल्यू कौन सी कंसीडर करनी है, हमको बीडीआर के पहले वाली वैल्यू कंसीडर करनी है। तो बीडीआर के पहले क्वेश्चन में क्या दिया है, बीडीआर के पहले क्वेश्चन में दिया है डेब्टर 24,000, तो हम 24,000 कंसीडर करेंगे। तो 24,000 हम लिखेंगे बैलेंस शीट में डेब्टर्स। अब इसका 10% कितना होता है, 2400 होता है, तो माइनस करेंगे बीडीआर 2400 और बाहर लिखेंगे वैल्यू 21,600। अब हम देखें पुराना बीडीआर कितना था पुरानी बैलेंस शीट में, तो पुरानी बैलेंस शीट में पुराना बीडीआर था 2000 और आज की तारीख में हमारा बीडीआर हो गया है 2400, मतलब बीडीआर बढ़ गया है। बीडीआर हमारा लॉस है और लॉस बढ़ गया, तो इसको रिकॉर्ड कहाँ करेंगे, रीवैल्यूएशन में डेबिट साइड। तो रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड हम लिखेंगे क्या, हम लिखेंगे टू बीडीआर अकाउंट, और जितना बीडीआर बढ़ा है वही लिखेंगे, टोटल वैल्यू कभी भी नहीं आएगी। कितना बढ़ा है, 400 रुपए बढ़ा है, तो 400 रुपए हम डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। फिर हमको आगे क्या बताया है, नेक्स्ट एडजस्टमेंट में बोला है प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल इज टू बी मेड ₹1100। आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल, देखो इलेक्ट्रिसिटी बिल का पैसा देना बाकी है, फ्यूचर में पैसा देना पड़ेगा, हमारी लाइबिलिटी बढ़ गई, हमारा लॉस हुआ, लाइट का बिल भरना पड़ेगा, कितना भरना पड़ेगा, 1100 भरना पड़ेगा, लॉस है, लॉस कहाँ आएगा, रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड। तो रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड लिखेंगे आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट और अमाउंट लिखेंगे 1100, क्योंकि इसमें तो कोई चेंजेस आया ही नहीं, क्योंकि पुरानी बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी का कुछ इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, इसका मतलब ये पूरा का पूरा लॉस है, तो पूरा का पूरा रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड आएगा। और दूसरा हमने अभी तक पे नहीं किया है, अनपेड है, आउटस्टैंडिंग है, फ्यूचर में पे करेंगे, हमारी लाइबिलिटी है, तो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड लिखेंगे आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट ₹1100। तो ये हुई हमारी एडजस्टमेंट्स कंप्लीट। 6th नंबर एडजस्टमेंट में बोला है कि न्यू रेशो 2:1:2, तो इसका इफेक्ट तो हम वर्किंग नोट में पहले ही दे चुके हैं। अब हम बैलेंस शीट पे आ जाएंगे। बैलेंस शीट में सबसे पहले लाइबिलिटी पे आएंगे, कैपिटल आभा एंड बीना 80,000 और 60,000 वो हम पार्टनर कैपिटल में लिख चुके हैं। उसके बाद बोला है जनरल रिजर्व, तो देखो जनरल रिजर्व को पुराने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड हम लिखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय जनरल रिजर्व, क्योंकि ये पुराना जनरल रिजर्व है तो पुराने पार्टनर्स को ही मिलेगा। तो पुराने पार्टनर्स में पुराने रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ओल्ड रेशो क्या है, 2:1 है और टोटल है 18,000। 18,000 को 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, आभा को मिलेगा 12,000, बीना को मिलेगा 6,000। इसका एक ही इफेक्ट आएगा क्योंकि ये एडजस्टमेंट में नहीं है। उसके बाद आता है वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। वर्कमैन कंपेंसेशन के लिए अगर एडजस्टमेंट में कुछ बोला होता तो हम इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, लेकिन एडजस्टमेंट में कुछ नहीं बताया है इसलिए हम इसको भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये भी कौन से रेशो में होगा, पुराने रेशो में होगा, तो हम इसको लिखेंगे बाय वर्कमैन कंपेंसेशन फंड अकाउंट क्रेडिट साइड, और आभा में आएगा 3,000, बीना में आएगा 1,500। कौन से रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, ये पुराने रेशो में 2:1 में। उसके बाद बोला है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है 1,500 रुपए का, वो भी हम जो है डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स में, तो आभा को मिलेगा 1,000 और बीना को मिलेगा 500। उसके बाद बोला है क्रेडिटर्स 28,000। क्रेडिटर्स हमारी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी कहाँ पे आएगी, बैलेंस शीट में आएगी, तो बैलेंस शीट में हम उसको लिखेंगे क्रेडिटर्स, और क्रेडिटर्स का अमाउंट हम बाहर लिखेंगे लाइबिलिटी का 28,000। फिर बोला है बिल्स पेबल। बिल्स पेबल भी लाइबिलिटी है, तो बिल्स पेबल को भी हम लिखेंगे बैलेंस शीट में बिल्स पेबल लाइबिलिटी साइड 12,000। अब आ जाएंगे एसेट साइड। एसेट में सबसे पहले दिया है गुडविल 18,000। देखो ये पुरानी बैलेंस शीट का गुडविल है,
पुरानी बैलेंस शीट का गुडविल पुराना गुडविल है, पुराने गुडविल को क्या किया जाएगा, कैंसिल किया जाएगा। कैसे कैंसिल करेंगे, ओल्ड रेशो में और ओल्ड पार्टनर्स में, ऑल नहीं ओल्ड, पुराने पार्टनर्स में कैंसिल किया जाएगा पुराने गुडविल को। तो पुराने पार्टनर्स को में पार्टनर कैपिटल में डेबिट साइड हम लिखेंगे टू गुडविल अकाउंट, और आभा में लिखा जाएगा हमारा, आभा में लिखेंगे हम 12,000 और बीना में लिखेंगे 6,000। तो ये हमने ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया है गुडविल को पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट साइड, ये हमने पुराने गुडविल को कैंसिल किया है। फिर आया लैंड बिल्डिंग, एडजस्टमेंट में हो गया, मशीनरी एडजस्टमेंट में हो चुका, स्टॉक हमारी करंट एसेट है, तो करंट एसेट को हम कहाँ पे लिखेंगे, करंट एसेट को हम लोग बैलेंस शीट में लिखेंगे। तो बैलेंस शीट में करंट एसेट्स में हम लिखेंगे स्टॉक ₹36,000। क्योंकि इसमें कोई चेंजेस नहीं आया तो जैसा वैल्यू दिया है वैसा ही वैल्यू लिखेंगे, और रीवैल्यूएशन पे इसका कोई इफेक्ट नहीं जाएगा क्योंकि ये एडजस्टमेंट में नहीं था। फिर आया इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट भी हमारी एसेट है, तो एसेट में लिखेंगे इन्वेस्टमेंट भी 8,000। और फिर कैश एंड बैंक बैलेंस, कैश एंड बैंक बैलेंस तो हमने कैश में पहले ही लिख दिया था, ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस बीएफ, तो ये हम पहले ही लिख चुके हैं 2,000। फिर आया अपना एडवर्टाइजमेंट कैंपेन एक्सपेंस। एडवर्टाइज कैंपेन एक्सपेंस जो है एक तरीके का खर्चा है जिसको कैंसिल किया जाएगा, रिटर्न ऑफ किया जाएगा। ये एक जो है फिक्टिशियस एसेट है, इसको हम कैंसिल करेंगे पुराने पार्टनर्स में पुराने रेशियो में। तो डेबिट साइड लिखेंगे टू एडवर्टाइजमेंट कैंपेन एक्सपेंस अकाउंट, और ओल्ड रेशियो में आएगा 4,000 एंड 2,000। तो ये हमारी बैलेंस शीट हुई कंप्लीट। अब हम टोटल करेंगे, टोटल सबसे पहले होगा रीवैल्यूएशन अकाउंट का। रीवैल्यूएशन में हम देखें तो ज्यादा टोटल कौन सा है, क्रेडिट वाला ज्यादा है 17,000। 17,000 को दोनों साइड लिखेंगे, इस 17,000 में से 8,000 माइनस करेंगे, 400 माइनस करेंगे, 1100 माइनस करेंगे, तो वैल्यू कितनी बचेगी, 7,500 बचेगी। ये जो 7,500 बचा है ये हमारा प्रॉफिट है। तो इस प्रॉफिट को पुराने पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, आभा एंड बीना। कौन से रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, पुराने रेशो में 2:1 लिखेंगे, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 2:1। अब इसको हम यहाँ से ट्रांसफर करेंगे पार्टनर कैपिटल में, पार्टनर कैपिटल में क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, आभा में 5,000 बीना में 2,500। अब हम टोटल करेंगे पार्टनर कैपिटल का। तो सबसे पहले आभा का टोटल आएगा 1,17,000, बीना का 78,500 और रुशील का आएगा 1 लाख। अब इसमें से हम डेबिट वाला माइनस करेंगे, तो रुशील का तो पूरा का पूरा वैल्यू आएगा 1 लाख का 1 लाख, और आभा का माइनस करने के बाद वैल्यू बचेगा 1,01,000 और बीना का बचेगा 70,500। अब ये जो क्लोजिंग कैपिटल है आभा का, बीना का और रुशील का, ये जो क्लोजिंग कैपिटल है तीनों पार्टनर का, इस क्लोजिंग कैपिटल को हम लिखेंगे बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट में हम इसको लिखेंगे लाइबिलिटी साइड, आभा का 1,01,000, बीना का 70,500 और रुशील का 1 लाख। तीनों का टोटल आएगा बाहर 2,71,500। अब हम कैश का टोटल करेंगे, कैश का डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है 1,26,000, क्रेडिट में कुछ भी नहीं है, तो बाय बैलेंस सीएफ, बाय बैलेंस सीएफ कितना आएगा 1,26,000। ये हमारी एसेट है, एसेट कहाँ आएगी, बैलेंस शीट में एसेट साइड, तो एसेट साइड लिखेंगे कैश 1,26,000। अब हम बैलेंस शीट का टोटल करेंगे, तो एसेट साइड का टोटल आ जाएगा 3,12,600, और जब लाइबिलिटी का टोटल करेंगे तो लाइबिलिटी का भी टोटल आ जाएगा 3,12,600। यहाँ पे हमारी बैलेंस शीट खत्म हुई और हमारा सम भी कंप्लीट हुआ। तो आपको कुछ भी डाउट है इसमें तो आप लोग पूछ सकते हो, और क्वेश्चन नंबर 9 आपको होमवर्क में सॉल्व करना है।